बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स ए कोर्स पेपर टू एंड मैथमेटिक्स जनरल पेपर टू, इसमें आज हम मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे लेक्चर वन में और डिटर्मिनेंट्स जो है वो लेक्चर टू में। तो लेक्चर वन में हम ज़रा स्टार्ट करते हैं इनिशियल डेफिनेशन से। यूजुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये आती भी होगी, लेकिन जस्ट गो थ्रू करने के लिए, लेट ए देन द ऑर्डर ऑफ ए इज। मैट्रिक्स कोई दी हुई है और उसका ऑर्डर पूछ रहा है आपसे। ऑर्डर जैसे कि आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो देखते हैं कि इसमें ये रो वन, ये तो रो वन है, ए फर्स्ट रो आ गई। इसी तरह ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। तो पता ये चला कि इसमें इस मैट्रिक्स में थ्री रोज हैं। ये कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री एंड कॉलम फोर। तो हमारे पास थ्री रोज एंड फोर कॉलम्स। तो ऑर्डर में हमेशा हम पहले नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं और बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं। तो 3/4 का ऑर्डर जो है ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन आ जाती है, 3/4। नेक्स्ट जो है, लेट ए मैट्रिक्स दी हुई है, देन एलिमेंट ऑफ थ्री टूथ पोजिशन। थ्री टूथ पोजिशन से मुराद क्या है कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम। तो आप अगर उसी तरह थर्ड रो पे जाएंगे तो ये आपके पास थर्ड रो है, और अगर आप सेकंड कॉलम पे जाएंगे तो ये आपके पास सेकंड कॉलम है। अब इसकी इंटरसेक्शन में पड़ा हुआ एलिमेंट जो है वो आप देखते हैं कि वो वन है। तो आपके पास जो ऑप्शन आएगी इसकी करेक्ट ऑप्शन वो वन आ जाएगी, यानी ए पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें आप देखते हैं अ मैट्रिक्स विद ओनली वन रो इज कॉल्ड। जो इस ये डेफिनेशन किसकी है, ये रो मैट्रिक्स की या रो वेक्टर की डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो उसे रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर कहते हैं। अब रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर वाली ऑप्शन ढूंढें इसमें, अगर कोई है तो वही सही है। ये आपके पास डी पार्ट आ गया, यही आंसर इसका सही है। फोर्थ पार्ट में अ मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम। अब उसी तरह जिस तरह रो मैट्रिक्स थी या रो वेक्टर था, तो अगर किसी मैट्रिक्स में एक ही कॉलम हो तो उसको हम कहते हैं रो वेक्टर, या फिर सॉरी एक ही कॉलम हो तो उसे हम कहते हैं कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स। तो ऑप्शन आपके पास जो आएगी वो ए पार्ट इसका आ जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री इज अ। अब इसमें ऑप्शन देखें बड़े गौर से कि थ्री इज अ रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, बोथ ए एंड बी। तो अगर आप बड़े गौर से देखें तो इसकी एक रो है, रो वन। तो फिर लगता है कि ये आंसर ठीक है, रो मैट्रिक्स। लेकिन अगर इसको डीपली देखें तो इसका कॉलम भी एक है, तो फिर लगता है ये आंसर ठीक है। तो है तो ये रो मैट्रिक्स भी है और साथ ही साथ ये कॉलम मैट्रिक्स भी। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जो एट द सेम टाइम रो मैट्रिक्स भी और कॉलम मैट्रिक्स भी, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसकी एक ही रो हो, एक ही कॉलम हो, उसे हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, वो दोनों कहलाएगी। तो फिर आंसर आपके पास जो आएगा इसका आंसर जो है वो डी पार्ट। नेक्स्ट जो है उसी तरह ही आप देखते हैं जीरो इज़ा। अब ये इसकी एक ही रो है तो ये रो मैट्रिक्स हुई, इसका एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हुई। इसमें एक एडिशनल क्वालिटी और है कि इसकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं। सारे एलिमेंट्स उसका है ही एक एलिमेंट जो कि ज़ीरो है। उस वजह से ये नल मैट्रिक्स भी है, यानी वो ये रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और नल मैट्रिक्स भी है। तो फिर आपके पास ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, डी पार्ट, जिसमें उसने लिखा है ए बी एंड सी, यानी सारा कुछ सारे जो ऑप्शन हैं वो ठीक है। ये मैट्रिक्स लिखी हुई है और उसमें उसने मांगा हुआ है A21 बताना। आप A21 का मीनिंग क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में पड़ा हुआ, सेकंड रो
और फर्स्ट कॉलम, जो पहले लिखा हुआ होता है वो नंबर ऑफ रो, और जो बाद में लिखा होता है वो नंबर ऑफ कॉलम। तो कीपिंग दिस इन माइंड हम सेकंड रो पे जाते हैं, ये रो 2 है, और ये कॉलम 1 पे जाते हैं। तो आपको इस रो 2 और कॉलम 1 की इंटरसेक्शन में क्या मिलता है? 2 मिलता है। इसका मतलब है फिर इसका आंसर जो है वो वाली ऑप्शन होगी जहाँ 2 मौजूद है, और वो बी पार्ट है। टर्निंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी मैट्रिक्स विच हैज़ द सेम नंबर ऑफ रोज एज कॉलम्स। आप सबको पता है कि रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ। तो ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, तो ऑप्शन इसका ये होगा। वैसे वहाँ पे के पीरियड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का पीरियड के लिखता है, वो लिखना चाहिए। नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में ऐसा कंप्लीट डेफिनेशन इसकी मैं दूंगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ। सिमेट्रिक ये क्या है? मैट्रिक्स की ट्रांसपोज ए टी। अगर किसी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज लेने से दोबारा वो मैट्रिक्स आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज कैसे ली जाती है? उसको रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया जाए तो वो ट्रांसपोज बन जाती है उसकी। और अगर ऐसा करने से दोबारा मैट्रिक्स आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये कुछ हो रहा है, यहाँ पे आपने एक पर बार भी लिया है और फिर ट्रांसपोज लिया और माइनस से आया है। तो ऐसी सूरत में आप को ये पता चल रहा होगा कि इस मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी होंगे जो आइटा वाला आइटा की फॉर्म में होते हैं। लिहाजा ये बार लेने से क्या होगा? जहाँ जहाँ आइटा उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब इसे हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ ए। ये ए कंजुगेट है, उसकी ट्रांसपोज ली और माइनस से आई है, तो ये स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगी। और ऑप्शन कौन सी होगी? डी पार्ट इसका ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। द नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज एस इन एशेलन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स डिटरमिन। ये रैंक होता है एशेलन फॉर्म में, जब मैट्रिक्स कर ली जाए कन्वर्ट, और उसके बाद रोज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज गिनी जाए, नॉन जीरो रोज की तादाद जो है वो रैंक बताती है। अब अगर द मैट्रिक्स ऑफ ए द मैट्रिक्स ए इज इनवोल्यूटरी इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर लेने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो उसको हम फिर कहते हैं कि वो इनवोल्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ ए पी। नॉन सिंगुलर का मीनिंग होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसकी इनवर्स ली जा सकती है, और वो उस सूरत में स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही की इनवर्स ली जा सकती है, वरना इनवर्स नहीं ली जा सकती। तो अब इसमें होता क्या है कि अगर आप चाहे ए की पावर पी लेके उसकी इनवर्स ले लें, चाहे इनवर्स लेके पी ले लें, आंसर सेम आता है। इसलिए डी पार्ट इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन होगी। द ऑर्डर ऑफ if the order of matrix A is m cross p and the order of B is p cross n, then the order of AB। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि मैट्रिक्स ए और बी की प्रोडक्ट लेने के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज के बराबर हों, तभी वो प्रोडक्ट होगी। अब यहाँ आप गौर से देखें तो मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम जो हैं पी हैं, और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज जो हैं वो पी है, इसलिए प्रोडक्ट तो हो जाएगी। और प्रोडक्ट का मैकेनिज्म जो होगा, ए बी की ऑर्डर कैसे डिटरमिन होगा? ये नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए और ये नंबर ऑफ रो ऑफ बी, ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और आपके पास ऑर्डर इस तरह क्या रह जाएगा? एम क्रॉस एन। अब एम क्रॉस एन आपके पास ऑप्शन जो है वो ए पार्ट में है, लिहाजा यही पार्ट इसका आंसर है। यानी पहले के नंबर ऑफ रोज और दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम्स रह जाते हैं। मैट्रिक्स ए की नंबर ऑफ रोज रह जाएंगी और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ कॉलम्स रह जाएंगे। अब यही चीज़ यहाँ पूछी गई है कि ये एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसके बड़े आराम से आपको पता चलता है कि नंबर ऑफ रोज जो हैं 3 हैं,
और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो इसके 2 हैं। और आपके पास जो आंसर आना चाहिए, क्योंकि पहली वाली मैट्रिक्स जो होती है उसकी जो रोज़ की तादाद है प्रोडक्ट में वही आती है, उसको अगर गौर से देखा जाए तो ये आंसर तो हो नहीं सकता प्रोडक्ट। अच्छा, ये एक और ज़रा देख लें यहाँ पे, प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं उसने पूछा हुआ मैट्रिक्स का, ये ज़रा चेक कर लें, क्वेश्चन ज़रा अच्छी तरह पढ़ लें। ऑर्डर ऑफ ए पूछा हुआ है, ऑर्डर ऑफ ए, यानी ये जो प्रोडक्ट आनी थी उसका तो ऑर्डर नज़र आ रहा है आपको, क्या है, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो इसका जो प्रोडक्ट आई है उसका तो ऑर्डर हमें नज़र आ रहा है 3/3 है, 3/3 इसका ऑर्डर है, लेकिन वो ए का पूछ रहा है। तो ए के लिए एक चीज़ तो बहुत ज़रूरी है, वो क्या है कि जो कॉलम्स की तादाद इस मैट्रिक्स की है, ए की रोज़ की तादाद वो होगी। तो ए की रोज़ की तादाद 2 हो सकती है। तो फिर जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं, यानी जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं वो ये 2 हैं, ये वाली ऑप्शंस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें आपके पास ए का ऑर्डर जो है उसकी रोज़ की तादाद यहाँ पे नज़र आ रही है 3, जो कि हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद 2 है, ए के रोज़ की तादाद जो है वो 2 होनी चाहिए। तो फिर या ये आंसर है या ये आंसर है। अब रिजल्ट जो आया है उसके कॉलम्स की तादाद जो है वो 3 है, जो कि ए के बराबर होनी चाहिए। मैंने ऊपर बताया था ना आपको कि पहली मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद आती है ए बी की प्रोडक्ट। तो पहली मैट्रिक्स के जो हैं आपके पास रोज़ जो हैं वो आपके पास जो हैं, यानी इसमें जो प्रोडक्ट आएगी पहली मैट्रिक्स की रोज़ जो हैं वो कितनी थी, 1 2 3, ये 1 2 3 हो गई। और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने होने चाहिए, फिर इसके कॉलम्स 3 होने चाहिए, क्योंकि रिजल्टेंट का आंसर जो है वो 3 है। लिहाजा ऑप्शन जो होगी वो क्या होगी, वो ये होगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब आप दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट लेते हैं, मसलन एक ये है और एक ये है, तो जो आंसर आता है ये, इसमें पहली के रोज़ की तादाद है जो कि 3 है, और दूसरे के कॉलम्स की तादाद, और वो यहाँ से पता चल रहा है क्योंकि यहाँ कॉलम जो हमारे पास हैं वो 3 है, एक कॉलम दूसरा कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि चूंकि कॉलम 3 है इसलिए ए के कॉलम्स 3 होने चाहिए। तो फिर ए की रोज 2 और ए के कॉलम्स 3, बी आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। A square matrix Aij n cross n is said to be the matrix if Aij is, अब ये कहता है Aij is equal to 0 whenever I is not equal to j। आपको याद होगा आई जो है नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर आई और जे आपस में इक्वल हों तो ये एंट्रीज जो हैं वो डायगनल की होती हैं, और आई और जे की अगर एंट्रीज बराबर आई और जे बराबर ना हो तो ये नॉन डायगनल होते हैं। ये एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो डायगनल में नहीं पड़े हुए। तो अब अगर डायगनल में एलिमेंट जो नहीं पड़े हुए सारे के सारे ज़ीरो हैं, तो एलिमेंट इसका मतलब है जो पड़े हुए हैं वो डायगनल में ही हैं, और ऐसी मैट्रिक्स को हम फिर क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। एंड यू शुड बी you should keep this in mind that diagonal matrix is always a square matrix। ये भी ज़रा समझने वाला है क्वेश्चन, ज़रा इसको ज़रा अच्छी तरह समझिएगा। A square matrix B is said to be an upper triangle matrix if Bij is equal to 0 for I is lesser than j, for I is equal to j, for I is not greater than j, I is greater than j, या फिर ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन नहीं है ना, ये देखे ना, क्योंकि ये तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है उसने, यानी कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इसमें, उसने I2 कर दी है और कॉलम जे जो है 3 कर दिया है, जबकि ऊपर जो बात कर रहा है वो जनरल मैट्रिक्स की कर रहा है, उसमें ऑर्डर बताया ही नहीं हुआ, इसलिए ये तो हम छोड़ देंगे, ये चीज़ नहीं लेंगे, इसको तो बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अब रह गया ये आई इज इक्वल टू जे अगर हो तो वो तो फिर डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। तो अब वो अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स होती कौन सी है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स को पहले याद रखें, ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके बिलो द डायगोनल सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। नाउ कीपिंग दिस डेफिनेशन माइंड, हम जरा एक मैट्रिक्स लेते हैं समझने के लिए। ये मैट्रिक्स ली मैंने, ये इसका डायगोनल है, इस मैट्रिक्स का डायगोनल ये है, और बिलो द डायगोनल सारे के सारे एलिमेंट जो हैं
वो ज़ीरो हैं। मसलन यहाँ पे ये शो नहीं हो रहे, लेकिन ये आप समझें कि यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है, यहाँ भी ज़ीरो है। अब रो 1 आपके पास ये आ गई, रो 2 आपके पास ये आ गई और रो 3 आपके पास ये आ गई। इसी तरह कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। और अब आप जो है, आप अगर गौर करें कि ये एलिमेंट जो ज़ीरो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये किस रो में है? ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में। अगर इसकी एंट्री आएगी तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आएगा। और ये कहाँ पे है? सेकंड रो और थर्ड कॉलम आएगा। ये कहाँ पे है? सॉरी, ये था सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। और ये क्या होगा? थर्ड रो और सेकंड कॉलम। दोनों सूरतों में आई जो है ग्रेटर देन जे आ रहा है, बल्कि तीनों सूरतों में। यहाँ आई आपके पास 2 है और जे 1 है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आई 2 और जे 1। यहाँ थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम आई 3 और जे 1। यहाँ थर्ड रो और सेकंड कॉलम आई 3 और जे 2। यानी हर सूरत में आई जो है वो जे से क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। तो फिर कौन सी ऑप्शन दुरुस्त हुई? अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के लिए आई ग्रेटर देन जे वाले एलिमेंट जो होंगे वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सेट टू बी लो ट्रायंगल इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल। अब वहाँ पे देख लें, ये आपको लो ट्रायंगल से मुराद क्या होती है? जहाँ पे अबव द डायगोनल सारे के सारे ज़ीरो हों। तो वो आई ग्रेटर देन जे के लिए आया था। अबव द डायगोनल में आपके पास आई लेसर देन जे वाले एलिमेंट्स आएंगे। ये सारे के सारे जो हैं आपके पास आई लेसर, यानी एलिमेंट अब आएगा कौन सा? ये गौर करें, ये वाला एलिमेंट। यानी अबव द लो ट्रायंगल कह रहे हैं ना, तो अबव द डायगोनल ज़ीरो नहीं है। तो ये वाला एलिमेंट जो पड़ा हुआ है, ये ये अबव द डायगोनल है। इसमें रो 1 है और जे क्या 2 है, यानी रो जो है वो लेस देन जे है। इसी तरह इसमें रो 1 है और जे 3 है, तो ये भी रो आई जो है लेस देन जे है। यहाँ भी आई लेस देन जे है, तो केस हमारा यहाँ पे लो ट्रायंगल के केस में आई लेस देन जे आएगा। तो ये आपको थोड़ी सी वर्किंग जल्दी से, जब आप क्वेश्चन आए तो याद ना हो, तो आप ये जल्दी से वर्किंग थोड़ी कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको याद है, अगर उसकी ट्रांसपोज ली जाए और माइनस ए आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू हर्मिशन, जब उसकी बार और ट्रांसपोज लें और उसके बाद उसका आंसर जो है माइनस से आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए, ये मैट्रिक्स ए दी हुई है, तो ट्रेस ऑफ ए फाइंड करना है। तो पहले ट्रेस ऑफ ए की जरा डेफिनेशन देख लेते हैं कि उसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को हम ऐड करते हैं। ट्रेस ऑफ ए से क्या मराद है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो अब इसका डायगोनल एलिमेंट एक तो 1 है और दूसरा क्या है? 4। तो 1 + 4 क्या आपके पास आएगा? आंसर 5। तो फिर कौन सी ऑप्शन सही हुई? ऑप्शन सी इसकी जो है वो ठीक है। नंबर 4 में ट्रेस ऑफ ए, ये भी उसी तरह ही है। इसकी अगर वर्किंग देख लें आप, सब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट एक 1 है, एक 5 और एक 9 है। 1 + 5 + 9 आपके पास क्या हो जाएगा? 15। तो फिर इसकी ऑप्शन जो है वो कौन सी दुरुस्त होगी? ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सॉरी। किसी मैट्रिक्स की दोबारा ट्रांसपोज ली जाए, 2 दफ़ा ट्रांसपोज ले ली जाए, तो फिर वो मैट्रिक्स जो है रिस्टोर हो जाती है। तो वही जवाब आ जाता है मैट्रिक्स ए प्लस बी की ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होगी। ए बी ट्रांसपोज, इसमें आप याद रखिएगा ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आएगा इसका आंसर। ये जो है ना, जब आप किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं,
तो वो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसलिए आर को ए से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स ए के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब चाहे उसकी ट्रांसपोज भी ले लें तो वो एलिमेंट तो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ हुआ है, तो लिहाजा आपके पास आर को फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसपोज लें चाहे ना लें वो एज इट इज रहेगा। तो एक्चुअल ट्रांसपोज जो है वो किसकी आएगी, ए की। डी ऑप्शन जो है वो ठीक होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी पीरियोडिक, ये जैसे मैंने बताया था कि पीरियोडिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बाद में आएगी, ये प्रॉपर डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन को देख लें कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स ऑफ पीरियड के where k is the least positive integer such that a raised per k plus 1 is equal to a, तो उसको हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन इसकी ए आएगी करेक्ट ऑप्शन। A square matrix A is said to be idempotent if A square is equal to A. A square matrix A is said to be nilpotent if nilpotent में अगर आप उसका स्क्वायर ए की पावर के लें तो आंसर 0 आ जाए तो वो nilpotent कहलाती है, और के उसका इंडेक्स ऑफ nilpotence कहलाता है। तो फिर डेफिनेशन के मुताबिक क्या इसका आंसर होगा, a square matrix A is said to be nilpotent of index k where k is the least positive integer such that a k is equal to 0। तो इसका ऑप्शन जो है डी ऑप्शन हमारे पास आएगा। द सम ऑफ टू लो ट्रायंगल मैट्रिसेस, लो ट्रायंगल कौन सी मैट्रिक्स थी अभी हमने पढ़ा, जिसके अबव द डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होते हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो वही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा और वो लो ट्रायंगल मैट्रिक्स ही होगी। द सम ऑफ टू डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसके सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे के सारे अदर देन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो होते हैं। तो जब इस किस्म की दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो वो प्रॉपर्टी मेंटेन रखेगी, तो वो आएगा आंसर फिर क्या, डायगोनल मैट्रिक्स। लो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का सम लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स का सम जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही आएगा। फॉर एनी मैट्रिक्स ए रेस पर एन रेस पर टी, उसमें भी ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, चाहे आप पहले ट्रांसपोज लेके उसको ट्रांसपोज लेके आप उसकी पावर ले लें तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो आंसर सेम रहेगा। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, अब ये पहले भी हमने बताया, इज इन इट्स एशेलन फॉर्म नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। ये वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है दूसरे अंदाज में।